हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं कैट फर्स्ट का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉग पार्क बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है हैदराबाद। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क बनाया गया है। अब बात आई हैदराबाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये तेलंगाना की राजधानी है। अब बात आई तेलंगाना, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना, इसका स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिल साई सौंदरराजन। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 17। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों संख्या 7 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 119। आप ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119। साथ यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? लंबादी। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? रोलर। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? तो वो क्या है दोस्त? वो है सेना कैरिकुलेटा। क्या है दोस्त? सेना क्वारिकुलेटा। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? तो जैसे पक्कल लेक नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क, केबीआर नेशनल पार्क, महावीर हरीना नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग शक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन ये भी तेलंगाना में किया गया है और हाल ही में तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में हेमा कोहली को नियुक्त किया गया है। तो तेलंगाना के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी एनसीओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राम मोहन राव। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राम मोहन राव को एसबीआई कार्ड के नए एमडी एनसीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है एसबीआई कार्ड, तो इसका स्थापना कब हुआ? 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। कहाँ है दोस्त? गुरुग्राम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 28 नई गॉर्बेज कैफे खोला गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अब ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है उसके द्वारा हाल ही में 23 नई गार्बेज कैफे खोला गया है। अब बात है न्यू दिल्ली, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी का है न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्त? हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 7। बात की राज्यसभा, राज्यसभा सीटों संख्या 3 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 7, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। सातों से आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? ये मिला था 1956 में। और बात की नेशनल कैपिटल का दर्जा, तो ये मिला था 1 फरवरी 1992 को। सातों यहाँ का डिप्टी सीएम कौन है? तो है मनीष सिसोदिया। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मास बैंक का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ है? ये भी दिल्ली में। जन रसोई कैंटीन की शुरुआत गौतम गंभीर के द्वारा ये भी दिल्ली में शुरू किया गया है। और हाल ही में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? ये भी दिल्ली में। तमिल अकादमी का स्थापना कहाँ हुआ? ये भी दिल्ली में। तो दिल्ली के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में वर्ष 2020 में दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा रहा है? तो इसका आंसर करो तो बाली। अब ध्यान रखिएगा, जो बाली है वो दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर रहा है। अब बात आई बाली, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये इंडोनेशिया का द्वीप देश है। अब बात है बाली इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी का दूसरी है जकार्ता। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सिंगापुर। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में जो सिंगापुर है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? सिंगापुर। अब बात है सिंगापुर, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है दोस्तों? हैं ली शान लुंग। और बात की यहाँ के राष्ट्रपति तो वो कौन है दोस्त? हलीमा याकूब। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सगुन नामक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पंजाब। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा सगुन नामक योजना शुरू की गई है। अब बात है पंजाब, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पंजाब, यहाँ की राजधानी का चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 13। बात किया राज्यसभा, राज्यसभा सीटों संख्या 7 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 117। आप ध्यान रखिएगा, जो पंजाब है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 13,
राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? भांगड़ा, गिद्धा, डफ। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? बाज। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ग्लेडियस। सातवें सब ध्यान के यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरिके नेशनल पार्क, झज्जर बचौली नेशनल पार्क, वीर मोती नेशनल पार्क। सातवें ध्यान के हाल ही में डीजी नेस्ट ऐप लॉन्च, ये कहाँ हुआ? पंजाब में। और हाल ही में छोटे व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना, ये भी कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में। तो पंजाब के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में रोम मेले को किस देश में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है ईरान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में रोम मेले को ईरान में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है ईरान, तो आप ध्यान रखिएगा ईरान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तेहरान। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। और बात की यहाँ के राष्ट्रपति, तो वो कौन है दोस्तों? हैं हसन रोहानी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने किस नाम से अपना नया हेयर केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? एनोमली। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने एनोमली नाम से अपना नया हेयर केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? एनोमली। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस शहर को प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है वाराणसी। आप ध्यान रखिएगा, जो वाराणसी है उन्हें हाल ही में प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर था वाराणसी। अब बात आई उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश स्थापना कब हुआ दोस्त? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्त? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का है लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 80। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 31, विधानसभा सीटों संख्या 403। और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद का 100। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो वह है नौटंकी, रासलीला, कजरी और झोरा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? सारस। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? पलास। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नेशनल चंबल सेंचुरी, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथियों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 24वां हुनर हाट महोत्सव का आयोजन ये भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला चमड़ा पार्क ये भी कहाँ स्थापित हुआ? ये भी उत्तर प्रदेश में। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी पहले पुरस्कार जीता है। और हाल ही में मल्टी कला रोजगार योजना, लाइट हाउस योजना, ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी उत्तर प्रदेश में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस देश की 18 वर्षीय मनीजा तलाश देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अफगानिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अफगानिस्तान देश की 18 वर्षीय मनीजा तलाश देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। अब बात है अफगानिस्तान, तो आप ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान या साउथ एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है? काबुल। यहाँ की मुद्रा क्या है? अफगानी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अशरफ गानी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लाइफ अननाउन ए पैसेज थ्रू इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो वह कार्तिकेय लाढ़ा। ध्यान रखिएगा, गौतम चिकेर माने। इसका आंसर कार्तिकेय लाढ़ा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लाइफ अननाउन ए पैसेज थ्रू इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह कार्तिकेय लाढ़ा। इसका आंसर कर दो ऑप्शन सी। अब बात आई चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तो दोस्त प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस जगह पर दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर है सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है। अब बात है न्यूयॉर्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह अमेरिका में स्थित है। बात है अमेरिका, यहाँ की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा कमला हैरिस और जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस देश में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी दोबारा से फटा है? इसका आंसर क्या था? इंडोनेशिया। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? इंडोनेशिया। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।